हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड एबी फैशन के शेयर के बारे में। 218.9 आज के सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग जो है एबी फैशन के शेयर ने दिखाई है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे की। देखिए, एबी फैशन के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे किसी भी लिहाज से। कंपनी वापस लॉस के अंदर में चली गई थी और उसके बाद में एक शार्प रिएक्शन देखने को हमारे को मिला। जब रिजल्ट्स आए, स्टॉक जो था लगभग 215 218 से नीचे की तरफ 190 तक गया। और उसके बाद में कुछ 2 हफ्तों से ऊपर की तरफ रिकवरी दिखा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर भी आ रहा है, नीचे से भी इसके अंदर में बाइंग थोड़ी देखने को मिली है। तो इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए एज अ शेयर होल्डर, अगर आपने लिया हुआ है और लेना चाहते हैं तो आपके सामने क्या सिचुएशन आ सकती है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बेसिकली जो इशू इसके अंदर में आया है, क्वार्टर्स को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि क्वार्टर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो कंपनी कई बार छोटे मोटे प्रॉफिट्स के अंदर में आई है, राइट। 4-5 क्वार्टर तक प्रॉफिट में आई है, उसके बाद में लगातार 2 क्वार्टर से जो है ये दोबारा से घाटे में जो है कंपनी चली गई। ये नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कंपनी का मोरलेस अच्छा ही था। इस क्वार्टर भी अगर आप देखोगे जो कामकाजी मुनाफा होता है वो तो 292 करोड़ का इन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद में जो पैसे चले गए हैं वो चले गए हैं इंटरेस्ट की पेमेंट के अंदर में और डिप्रिसिएशन के अंदर में। मेन प्रॉब्लम वहीं पे आई है और उसी की वजह से कंपनी जो है लॉस रिपोर्ट यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना ये हो जाता है कि आगे क्या। तो पहली चीज, जब मैं टेक्निकल चार्ट्स देखता हूं तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि अगर आप मई के रिजल्ट्स देखो, जब मई का रिजल्ट आया था तब कंपनी के स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 184, राइट। मई का रिजल्ट क्या था? मई के रिजल्ट के अंदर में 195 करोड़ का घाटा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे वो 7% के थे और सेल्स लगभग 2800 करोड़ की थी। अगर इस क्वार्टर को आप देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर में जो नंबर्स आए उसके अंदर में सेल्स इंप्रूव हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट घाटे में रहा। लेकिन घाटे में भी हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है। तो जब ये रिएक्शन आया एवी फैशन के शेयर के अंदर में और शेयर नीचे गया, इसने अपने मई के लो को नहीं तोड़ा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो इवेंट ओवर होने के बाद से ही उसने एक लो बनाया है जो कि एक हायर लो है यहां से। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी उम्मीद अब बन जाती है एबी फैशन से कि जब तक ये शेयर अभी नीचे की तरफ में मई का लो नहीं तोड़ता जो कि 184 का है, जब तक 184 नहीं तोड़ता तब तक इसके अंदर में फर्दर गिरावट नहीं आएगी। ये बात तो तय है, राइट। अब दूसरी चीज, इसमें मजबूती कब तक आएगी? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए जिन लोगों ने 210 215 पे लिया था उनको एक एग्जिट तो मिल जाएगा, क्योंकि अभी 218 पे चल रहा है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि जब से इसने यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाया है वीकली चार्ट्स के ऊपर में, ये वाला, इस कैंडल के हाई को ये अभी तक पार नहीं कर पाया। 3 हफ्ते लगा चुका है, राइट। अब ये आगे कितना टाइम लगाता है, और मेरा मानना ये है कि जब ये इस कैंडल के हाई को निकालेगा उसके बाद ही इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। 225 227 228 का लेवल अगर ये पार करता है तो क्या पार करेगा नहीं करेगा, इट्स अ 50-50 चांस, बिकॉज इन लेवल से ये गिर भी सकता है। इट इज बेसिकली मेक और ब्रेक लेवल। अगर आप फंडामेंटली समझोगे ना कंपनी को तो आपको समझ में आएगा कि आगे होना क्या है। तो कंपनी का ये मानना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में गिरावट आई है दैट इज बिकॉज ऑफ स्लगिश डिमांड। तो उनका पहला मानना ये है कि हमारा जो डिमांड है वो एक्सपेक्ट है इनको कि रिकवर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और एक्सपेंशन जो इन्होंने किया उसमें मोमेंटम ये करते रहेंगे, चलता रहेगा, और न्यू बिजनेस में भी ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेटेड आएगी ही आएगी। अब सवाल ये आ जाता है कि अगले क्वार्टर क्या ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप इनके जो बैलेंस शीट्स है उनको आप देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड हियर इज दैट द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैव इंक्रीज। जब ये साल खत्म हुआ था तो इनके पास में 1500 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया था, जो कि लास्ट ईयर लगभग आधा था। तो ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ये हर क्वार्टर में ही होना है, जो इस साल भी हमारे को देखने को मिला है। तो यहाँ पे इशू खाली यही है कि कंपनी या तो प्रॉफिट के अंदर में आ जाए या तो इनका जो सेल्स है वो ज्यादा बढ़ जाए। सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम विद एबी फैशन इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम मोर क्वार्टर्स, जब तक जो इन्होंने नए बिजनेसेस एक्वायर किए हुए हैं। जैसे आपको पता है कि एबी फैशन के अंदर में पैंटालून्स का एक बड़ा रेवेन्यू आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स है, रीबॉक है, एथनिक ब्रांड्स हैं। तो जब तक वो सारे मिलके एक अच्छा सेल रेवेन्यू नहीं करते और वहां से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो भी सिंगल डिजिट
में आ गए हैं तब तक ये डबल डिजिट में नहीं आते। मुझे लगता है कि आगे के एक दो क्वार्टर भी थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं एबी फैशन के लिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इस क्वार्टर के अंदर में भी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है 187 190 करोड़ के करीब, ये आप देखोगे कि पिछले क्वार्टर्स में भी हुआ है लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा है और ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज यू कैन सी इन द बैलेंस शीट दैट द लोन हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर फॉर द कमिंग टाइम ऑल्सो। बाकी जिन्होंने लिया हुआ है आपको एक एग्जिट मिल जाएगा यहाँ पे 210 220 के ऊपर में। फिलहाल के लिए इसके लिए दो हिंड्रेंसेस रहेंगे। पहला कि क्या ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को पार कर सकता है। मोमेंटम तो मैं नहीं कहूंगा शेयर के अंदर में है, थोड़ी सी बाइंग आ रही है लेकिन वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि अभी तक अपने रेड कैंडल को पार कर सके। तो एक बार इस लेवल को पार कर देगा, टिक जाएगा, फर्दर बाइंग आएगी तो बात थोड़ी दूर की है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी के लिए अगर आपके एबी फैशन में आप फंसे हो तो आपको एग्जिट का मौका मिल रहा है, एक बारी के लिए आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए और जब इसके अंदर मोमेंटम आएगा तब इसके अंदर में एंट्री करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि इफ दिस इज द बेस्ट लेवल फॉर एबी फैशन, बिकॉज अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं है और 200 के ऊपर में चल रही है। कंपनी प्रॉफिट में पिछले जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक तब से ही नेट प्रॉफिट के अंदर में ये स्ट्रगल कर रही है, हर साल जो है घाटा ही रिपोर्ट करती है। सो इट्स मोर ऑफ अ होप फॉर द कंपनी। प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन वो कब आता है, वेदर इट टेक्स अनदर कपल ऑफ ईयर्स फॉर द प्रॉफिट टू कम, उस पर डिपेंड करेगा। सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक एबी फैशन में एक बारी के लिए आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो नेवी फैशन। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।